नमस्कार दोस्तों, टीम फैक्ट्स बराबर से मैं दिवेश एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जो कि है ग्रीक माइथोलॉजी की एक देवी एथेना और उसकी सबसे बड़ी पुजारी मेडुसा के बारे में। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार देवी एथेना देवताओं के राजा ज़्यूस की बेटी है, जिसे बुद्धि, साहस, युद्ध और शिल्पकला की भी देवी कहा जाता है। युद्ध में माहिर एथेना सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे मेडुसा की, जो कि देवी एथेना की सबसे बड़ी भक्त है और पूरा जीवन समर्पित कर चुकी है सिर्फ देवी एथेना को। पर कुछ ऐसा घटता है जिस कारण देवी एथेना अपनी सबसे बड़ी भक्त का जीवन नर्क से भी बदतर बना देती है। अगर और जानना चाहते हैं इस बारे में तो वीडियो जारी रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अगले वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज की कहानी कुछ ऐसे फैक्ट से आपको रूबरू कराएगी जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जलन और ईर्ष्या किसी भी देवता को किस हद तक गिरा सकती है। मेडुसा का जन्म आज से करीबन 1200 वर्ष पहले हुआ था और मेडुसा बचपन से ही बहुत सुंदर और लुभावनी थी। पर जहां बचपन में बच्चे खेल में मशगूल रहते हैं, वहीं मेडुसा दिन रात देवी एथेना की पुजारिन बनने के सपने देखा करती थी। उम्र के साथ साथ मेडुसा का रूप रंग धीरे धीरे और निखरने लगा। ऐसा लगता था कि वो हर क्षण के साथ और सुंदर होती जा रही। हर कोई उसे देखकर बस मोहित सा हो जाता था। दरअसल एथेना के मंदिर का पुजारी बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था और मेडुसा ने बचपन से ही नियमों का पालन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम था ब्रह्मचर्य का पालन करना। मेडुसा अब देवी एथेना की पुजारन बन चुकी थी और उसके जीवन का एक ही काम था, दिन भर देवी एथेना के मंदिर में रहकर उनकी पूजा करना और रात को वहीं सो जाना। एथेना देवी भी इस बात से बहुत खुश थी, पर एथेना के मंदिर में आने वाले भक्तों का ज्यादा ध्यान अब मेडुसा की सुंदरता पर जाने लगा, जो देवी एथेना को खटकने लगा। पर मेडुसा की कोई गलती ना होने के कारण एथेना कुछ कर नहीं सकती थी। ये खबर समुद्र के देवता पोसाइडन के पास पहुंची, जो देवी एथेना से अपने एक हारे हुए युद्ध का बदला लेने की फिराक में था। पोसाइडन ने भी मन में एथेना के सबसे बड़ी पुजारन मेडुसा का खात्मा करके बदला लेने का सोच लिया और एक शाम जब मेडुसा मंदिर के किसी काम से बाहर गई, तभी पोसाइडन उसे अपना विकराल रूप और शक्तियां दिखाकर अपनी प्रेमिका बनने को कहा। लेकिन मेडुसा अपने आप पर बिल्कुल अडिग थी। उसका मन बिल्कुल पवित्र और साफ था, लेकिन पोसाइडन के मन और मस्तिष्क पर अब बदले से ज्यादा वासना ने काबू कर लिया। वो मेडुसा को किसी भी हालत में अपनी बनाना चाहता था। मेडुसा किसी तरह अपने आप को बचाकर मंदिर के अंदर भागी और देवी एथेना को मदद की गुहार ली। लेकिन देवी एथेना तो मानो ऐसी एक मौके की तलाश में थी। देवी एथेना ने मेडुसा की उस वक्त कोई मदद नहीं की और पोसाइडन ने मेडुसा से जबरदस्ती संबंध बना ली। इसके बाद देवी एथेना प्रकट हुई और उसने अपने पवित्र मंदिर को गंदा करने के लिए मेडुसा को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति की तरफ देखेगी वो तुरंत पत्थर का बन जाएगा और उसके जिन सुंदर बालों की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, वो बाल अब जहरीले सांपों में बदल जाएंगे। अब लोगों के बीच ये फैल गया कि अब मंदिर में एक भयानक सांप के बालों वाली राक्षस रहती है और जिसे भी देखती है वो पत्थर का बन जाता है। कई बड़े राजाओं और योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन मेडुसा के सामने कोई ठहर ही ना सका। मेडुसा अब दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस के रूप में जानी, जिसका खौफ देवताओं तक में फैल चुका था। पर इसके बावजूद एथेना की भक्ति में मेडुसा ने कोई कमी ना छोड़ी और इसी कारण देवी एथेना को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा कि कैसे एक देवी होने के बावजूद वो एक इंसान की खूबसूरती से जल गई और जरूरत पड़ने पर मेडुसा की मदद करने के बजाय उसका जीवन नर्क से भी बदतर कर दिया। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि एक दिन देवी एथेना ने अपनी खुद की ढाल देकर ज़्यूस के नाजायज बेटे पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए भेजा, ताकि वो उसे इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्त कर सके। जब पर्सियस वहां पहुंचा और मेडुसा ने उसके हाथ में देवी एथेना की ढाल देखी, तो वो समझ गई कि देवी एथेना ने अब उसे इस जिंदगी से मुक्ति दिलाने का सोच लिया है। इसलिए मेडुसा ने पर्सियस का विरोध नहीं किया और पर्सियस ने अपनी तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। इस तरह मेडुसा का अंत हुआ और उसे एक नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। पर पश्चाताप के तौर पर एथेना ने एक भक्त के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए मेडुसा के कटे हुए सिर को अपनी ही ढाल में जोड़ दिया, जो हमेशा एथेना के साथ रहती है।
तो देखा दोस्तों, जलन और ईर्ष्या एक ऐसी विकृति है जो कि एक देवी को भी स्वार्थी बना सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और विजिट करें हमारा चैनल ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।